हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज हम लोग फिर से देखेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी आरआरबी में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। और शुरू करते हैं। आपका आज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/22, 4/23, 9/24, 16/25, 25/26, 36/27 के बाद कौन सी नंबर्स आएगी। 27 के बाद कौन सी नंबर आएगी आपको ये बताना है। फटाक से बता दो भाई कितना आएगा इसका। ठीक है, तो आप देखो सिंपल सी एक बात समझो। देखो जी, देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27 ना। 22 के बाद 23 के बाद 24, 25, 26, 27 फिर क्या आएगा 28 आएगा जी। क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, अभी ऊपर देखते हैं। ऊपर हमको क्या देखना है। ऊपर देखिए 1, 4, 9, 16, 25, 36। 1, 4, 9, 16, 25, 36 यानी किसी का तो वर्ग हो रहा है। ये 1 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो अब की बार 7 का वर्ग आएगा। और 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 49/28। आपका आंसर क्या हो जाएगा 49/28। तीसरा वाला नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही भाई। ठीक है, यानी नीचे में प्रत्येक में 1-1 की वृद्धि हो रही है और ऊपर किसी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 16 का वर्ग, अगली बार 7 का वर्ग, सॉरी 4 का, 5 का, 6 का, फिर उसके बाद 7 का वर्ग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है 2/7, 3/7, फिर 4/7, फिर 5/49। कह रहा है कि इसका आपको आंसर बताना है कि इसके बाद श्रृंखला में क्या आएगा। तो इसके बाद श्रृंखला में क्या आएगा जरा हम आपको दिखा देते हैं, समझो आप। √7 है। ठीक है, √7 है। अब ये 7 हो रहा है 3। ठीक है, √7 है। अगर √7 का √7 में गुणा कराओगे आप तो क्या आता है 7 ही आता है। ठीक है, 7 ही आता है ना। तो √7 में √7 का गुणा कराया तो कितना आया भाई 7 आया। ठीक है, √7 में √7 का गुणा कराया तो 7 आया। तो 3/7 ऊपर बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, तो अगली बार आएगा 6। ठीक है, अब देखो अब √7 का कराया ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 बटा के अभी देखो, अब ये √7 में √7 का गुणा कराया 7 आया। फिर 7 में फिर √7 का गुणा आएगा तो 7 √7 आया। अगली बार फिर देखो अब 7 गुणा √7 कराओगे आप तो ये 7 आ जाएगा। और 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो अगली बार क्या आएगा, अगली बार मैं देख रहा हूँ कि 49 में फिर √7 का गुणा कराने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 बटा के 49 √7, 6 बटा के 49 √7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चीज़ें समझ में आ रही है भाई तो अच्छे से आप पढ़िए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए ताकि एक ही बार में हो जाए, क्योंकि आप ऐसी हालत देख ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2/3, 4/9, 16/81 के बाद कह रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई जल्दी से आपको बताना है। बता दो भाई। देखो मैं क्या देख रहा हूँ, आप आसानी से देखो मैं क्या देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आपको जो दिख रहा है सो दिख रहा है, मुझे नहीं पता क्या दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, देखो देखो जी 2 से 4 हो रहा है। कितने का गुणा हो रहा है 2 से 4 में, 2 से 4 में कितने का गुणा हो रहा है। 2 का गुणा 2 बार कराओगे तो कितना आता है, यानी 2 गुणा 2 कराते हैं तो कितना आता है 4 आता है। 2 गुणा 2 कराएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब फिर 4 गुणा 4 कराएंगे तो कितना आएगा, फिर 4 गुणा 4 कराएंगे तो 16 आएगा। फिर 16 गुणा 16 कराएंगे तो कितना आएगा, यानी 16 का गुणा 16 में कराएंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। ठीक है, ऊपर यानी आपके ऊपर यानी अंश में कितना आएगा 256, क्योंकि 2 का गुणा 2 बार हुआ तो 4 आया। फिर 4 का गुणा 4 में हुआ तो 16 आया। फिर 16 गुणा 16 में करेंगे 256 आएगा। अब देखो 3 3 के 9, 9 9 81, यानी फिर वहीं नीचे भी हो रहा है। यानी 3 का गुणा 3 में कराया तो 9 आया। अब 9 का गुणा 9 में कराया तो 81 आया। फिर 81 गुणा 81 में कराएगा तो कितना आएगा, 81 का गुणा 81 में कराएगा तो भाई कितना आएगा 6561। ठीक है, 6561, क्योंकि 81 का जो वर्ग होता है वह 6561 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 2/3, 4/7, 2/3, 4/7। ठीक है, फटाक से देखो क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं, हल कीजिए आप। देखो आप 2 से 3, देखो 2
प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 + 2 4 होता है। अभी मैं सिर्फ इसको भी देख लेता हूँ। ये 2 + 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ 11 + 5 हो रहा है। 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। दिख रहा है भाई, 11 + 5 कितना होता है, 16 होता है। यहाँ 2 + 2 है, वहाँ 11, इसमें 5 है। तो अब यहाँ से यहाँ कितना आया होगा और यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ होगा, ठीक है। अब समझो, जो ये संख्या रही होगी ऊपर वाले में वह 4 में कितना ऐड होकर यहाँ आया होगा और कितना ऐड होकर 11 आया होगा। तो मैं अगर 3 ऐड करता हूँ, 4 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा, कितना में, 4 में अगर 3 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। देख रहे हैं। तो आपका जो आंसर रहा होगा वह क्या रहेगा, ऊपर वाले में, यानी इस जगह पर आपका क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब नीचे देखते हैं, 3, 7, 21, 31, नीचे कितने की वृद्धि हो रही है आप वो देखो। तो नीचे कितने की वृद्धि हो रही है, 4, 6, 8, 10 की वृद्धि हो रही है। देखो 4, 3, 7, अगर 3 में आपने 4 ऐड करना है तो 7 आता है, ठीक है। और 7 में अगर 7 में आपने 6 ऐड करोगे तो 7 6 कितना आएगा, 13, और 13 में यदि आपने कितना ऐड करना है, 8 करना है, तो 8 3 21, 21 होता है, 21 आएगा। अब 21 में आपने कितने ऐड करोगे, 10 ऐड करोगे तो 31 आता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि नीचे वाले में 2 4 6 8 यानी 4 6 8 10 की वृद्धि हो रही है, ऊपर वाले में 2 3 4 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फटाक से बता दो भाई। आपका आंसर हो जाएगा, नीचे बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ा, 7 4 11, सॉरी 4 बढ़ा, फिर 4 से 6, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13। तो 7/13 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/13, ठीक है। क्लियर हो रही है भाई, समझ में आ रही बात। ऊपर यानी 2 3 4 5 बढ़ रहा है और नीचे वाले में 4 6 8 10 बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 100 50 33 1/3 25। अब जरा इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। आपका क्या क्या है, आपका है 100, ठीक है, 50, 33 1/3, 33 3 90 यानी 100/3 है, ठीक है। और ये कितना है, 25 है। अब इसको देख लेते हैं, हम लोग हल करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। अभी देखो 100 का हमने अगर आधा किया तो 50 आया, ठीक है। 100 का आधा किया तो कितना आया, 50 आया। सॉरी, 100 का अपने आधा करना है तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। अभी देखो, अब 100 का आधा करने के बाद 50 आपका आ गया। अब 50 का कितना आप करोगे कि 100/3 आ रहा है, तो 50 का मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 50 का 2/3 कर देता हूँ। मैं 50 का 2/3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100/3, देख रहे हो आप, 100/3 आ रहा है। अब 100/3 का कितना आप करोगे, मैं 100/3 का कितना गुणा करूँ कि मुझे 25 मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि देखो 1/2 फिर 2/3, ठीक है। अब अगली बार क्या हो जाएगा, देखो पहले आपने आधा किया तो 1/2 किया, अब 2/3 किया, ठीक है। 2/3 करने के बाद अब क्या करोगे, 3/4 करोगे। तो 3/4 करेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 आ गया, ठीक है। 25 यहाँ पर आ गया। अभी मेरे भाई बताओ, आपको बताना है कि इसके बाद श्रृंखला में क्या आएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब समझो आप, पहले आपने आधा किया था, ठीक है, फिर उसके आपने बाद 2/3 किया, फिर उसके बाद जो संख्या आई उसका आपने 3/4 किया। अगली बार क्या करना है, अगली बार करना है 4/5, यही तो होगा। अगली बार क्या होगा, 4/5। तो 25 का 4/5 कितना हो जाएगा, तो 25 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 5 से कंटिन्यू, 5 5 25 और 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, आपका आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले आधा हुआ, यानी पहले 1/2 हुआ, फिर 2/3 हुआ, ठीक है। ये ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। अगली बार हो जाएगा 3/4, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4/5, 5 बार इस वाले में करेंगे, 4/5 25 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 4 6 9 13 से 1/2, ठीक है। इसको कैसे आप लिखोगे, 4 6 9 13 से 1/2 को कैसे लिखते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक बार अलग से, 4 6 9, ठीक है, और 13 से 1/2 ना, 13 दूना के 26, 27/2, ठीक है। कितना है, 27/2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं,
देखते हैं कैसे हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। 2 के बाद 3 की वृद्धि हो रही है और 3 के बाद कितने की वृद्धि हो जा रही है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अब देखो 4 में अगर मैं 3/2 का गुणा कराता हूँ तो 2 दूना के 4 और 3 दूना के कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। अब ठीक है, अगर मैं 6 में भी 3/2 का गुणा करा दूँ तो 2 तियाई 6 और 3 त्रिक का 9, कितना आपके पास मिल गया? 9 मिल गया। अब मैं 9 में भी कितने गुणा करा दूँ? 3/2 का, तो 9 तियाँ 27, 27/2 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 27/2 मिलेगा। ठीक है, तो 27/2 आपके पास है। अभी आप देखो कि यानी कि यही प्रक्रिया अगले में भी करनी है, यही प्रक्रिया करनी है, यानी 27/2 में 3/2 का गुणा करा देनी है। ठीक है, तो 2 दूना के 4 और 27 तियाँ कितना हो जाता है? 81, 81/4, 81/4 यानी 20 चौक का 80, यानी 20 सही 1/के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 20 सही 1/4 आपका आंसर आएगा। देख लेते हैं, देखते हैं भाई, तो आपका आंसर है या नहीं? देख लो जी, 20 सही 1/4 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? अब देखो 11, 12, 14, 16 ऐसे बढ़ रहा है, तो आपने इसको कैसे करनी है? आपने कैसे करनी है, बस ध्यान से देखो जी, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर हो रही है? आगे देखते हैं, अब इस कैसे हो रहा है। अभी देखो 11 से 1/9 यानी 100/9 है। क्या है? 100/9 है। 11 सही 1/9, 11 9 99, 100/9। 12 सही 1/2, 12 दूना 24, 25/2 है कि नहीं है? ठीक है, क्या है? 25/2 है। ठीक है, 14 14 7 98 यानी 100/7, 100/7। फिर 16 3 48 2 50/3। ठीक है, यही है। ठीक है, अभी आप देखो कि हो क्या रहा है भाई। हो यूँ रहा है, ध्यान से आप देखो, मैं सीरीज देख रहा हूँ कि अब इसमें एक सीरीज बन रही है, सिंपल सी एक सीरीज बन रही है। आप देखो 9 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 से 7 हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ से 2 1 3 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। यानी एक अंक बाद छोड़कर 1 की वृद्धि हो रही, 1 अंक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अगली वाली श्रृंखला में, यानी इस श्रृंखला से यहाँ पर जब आएंगे तो 7 2 9 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी -2 हो रहा है। ठीक है, ये -2 की वृद्धि, -2 हो रही है भाई, याद रखिए, ये -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ये तो हो गया 5 आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस श्रृंखला में जब आप ये इस वाले श्रृंखला में देख रहे हो, तो इस वाले श्रृंखला में हर बार 100 ही ऊपर के में है, तो ऊपर में 100 है, तो यहाँ पर भी ऊपर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100/5। और 100/5 मतलब कितना होता है? 20 होता है। 100/5 कितना होता है? 20 होता है। क्लियर हो रहा है भाई? तो 100/5 20 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9, 9/20, 39/86। यानी आपको वाट का मतलब बताना है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो अभी देखो कि हो क्या रहा है भाई, ध्यान से देखना है, नीचे ऊपर ध्यान से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो देखो जी, मैं लिख लेता हूँ, लिखता क्या हूँ समझ लो आप। ठीक है, समझो, देखो 9 से 20 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही होगी? 11 की। ठीक है, 11 बढ़ रहा होगा। अब 86 हो रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कहीं 11 की ही वृद्धि करा के देख लेता हूँ। 11 की अगर आप वृद्धि कराओगे 20 में, तो 20 11 कितना होता है? 31 होता है। लेकिन ऑप्शन में कोई भी हर में 31 नहीं है, तो आपका ये तो गलत हो गया जी। 31 नहीं है, आपके ऑप्शन में क्या क्या है? 53 है, 42 है, 40 है, 45 है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर आप 20 ऐड करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, 11 फिर 9 फिर इस तरह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं देखता हूँ 11 दूना 22 करके, अगर मैं 11 के 22 ऐड कर दूँ, 20 में अगर मैं 22 ऐड कर दूँ तो कितना आएगा? 42 आएगा। क्या 42 किसी के नीचे है? हाँ जी, 42 किसी के नीचे है। तो मैं देख लेता हूँ कहीं और चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 42, अगर नीचे में 42 आ गया, अभी नीचे में एक 42 मिला है मुझे। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या है? 4 9। अच्छा, 42 में अगर मैं कितना ऐड करना चाहूँ, तो देखो 11 दूना के 22, 22 दूना 44, 44 ऐड करोगे 42 में तो कितना मिलेगा? 86 मिलेगा। यानी अगली वाली सीरीज की 86 प्राप्त हो रही है आपको। ठीक है, तो यानी कि ये नीचे वाला सीरीज मेरा सही हो गया। तो नीचे वाला क्या मुझे मिल गया है? 42 मिल गया है। अभी ऊपर देखते हैं, 4 से 4 9,
4 हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो 9 के बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है देख लेते हैं। अगर मैं 4 में 5 ऐड करता हूँ तो 9 आता है, ठीक है। अगर 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। हो सकता है ये भी दुगना हो रहा हो, तो 5 दूना के 10, 10 में 9 ऐड आपने किया, मैंने 10 ऐड किया 9 में तो कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 में 20 ऐड करेंगे तो कितना होता है, 39 होता है। यानी कि मेरा ये सीरीज सही हो रहा है कि दुगना होकर ऐड हो रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 19/42। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19/42। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/√5, 3/5, 4/5√5 यानी 5/25। अभी देखो कि हो कैसे रहा है, देखो हो वही हो रहा है। एक सवाल आपने पीछे देखा होगा, एकदम सेम तरह से है। ऊपर क्या है, 2 3 4 5, तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब √5 है, फिर √5 में √5 का गुणा कराया तो 5 आया, फिर 5 में फिर √5 का गुणा करा तो 5√5 हुआ, फिर √5 में गुणा कराएगा तो 25 होगा, यानी 25 रूट क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/25√5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों लगभग हमारी नंबर सीरीज की क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। अगर और क्वेश्चन होगा तो एक वीडियो और आ सकता है, नहीं तो ये कंप्लीट हो गए हैं नंबर सीरीज के, ठीक है। नंबर सीरीज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और हम लोग अगली वीडियो में हो सकता है तो एक वीडियो और आ सकता है, नहीं तो फिर उसके बाद देखेंगे लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज का क्वेश्चन को हल करेंगे।